तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों में। जी हां दोस्तों, दिल्ली में आज से लॉकडाउन में ढील, प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन को छूट, खुलेंगी कुछ दुकानें। जी हां दोस्तों, और इसी के साथ हम आपको एक बहुत बड़ी खबर बताएंगे। ट्रंप बोले कोरोना को फैलने से रोक सकता था चीन, हम जांच कर रहे हैं, समय आने पर मुंहतोड़ जवाब देंगे। और साथ ही आपको बताएंगे सिंगापुर के शोधकर्ताओं का आकलन, दुनिया से वायरस का 100% खात्मा 9 दिसंबर तक हो जाएगा और भारत में 26 जुलाई तक खत्म होगा कोरोना। और साथ ही साथ खबर निकलकर सामने आ रही है, 3 मई के बाद भी बंद रह सकते हैं स्कूल, मॉल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। लॉकडाउन पर फैसला शनिवार से पहले संभव नहीं है। जी हां दोस्तों, और इसी के साथ हम आपको बताएंगे अब तक 29,451 केस। केंद्रीय मंत्री नकवी ने कहा जमातियों ने पहले देश भर में संक्रमण फैलाया, अब कोरोना वॉरियर बनना चाहते हैं। और अगली खबर मध्य प्रदेश से है। जी हां दोस्तों, काढ़ा पिलाकर लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने वाली है शिवराज सरकार। जी हां दोस्तों, और साथ ही आपको बताएंगे कोरोना मरीज की अजीबोगरीब डिमांड, कहा दाल चावल नहीं चिकन मटन चाहिए। तो दोस्तों आज की इन सभी खबरों को हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दिल्ली में आज से लॉकडाउन में ढील, प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन को छूट, खुलेंगी कुछ दुकानें। जी हां दोस्तों, कोरोना से जूझ रहे दिल्ली को लॉकडाउन में राहत मिली है। दिल्ली सरकार ने कोरोना की स्थिति की समीक्षा के बाद पशु चिकित्सकों, प्लम्बर और बिजली कर्मियों पर रोक हटा दी है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आदेश में हेल्थ वर्कर्स, लैब टेक्नीशियन और वैज्ञानिकों की अंतरराज्य यात्रा की अनुमति भी दी है। ट्रंप बोले कोरोना को फैलने से रोक सकता था चीन, हम जांच कर रहे हैं, समय आने पर देंगे मुंहतोड़ जवाब। जी हां दोस्तों, महामारी कोरोना वायरस को लेकर दुनिया के 2 सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका और चीन आमने सामने हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार चीन को खुली चेतावनी दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि चीन कोरोना वायरस को फैलने से रोक सकता था, हम जांच कर रहे हैं और आपको उचित समय पर बताएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन पर हमला साधते हुए कहा कि ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप उन्हें जवाबदेह बना सकते हैं, हम बहुत गंभीर जांच कर रहे हैं जैसा कि आप शायद जानते हैं, और हम चीन से खुश नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि हम पूरी स्थिति में खुश नहीं हैं क्योंकि हमारा मानना है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता था, यह पूरी दुनिया में नहीं फैलता। सिंगापुर के शोधकर्ताओं का आकलन, पूरी दुनिया से वायरस का 100% खात्मा 9 दिसंबर तक, भारत में 26 जुलाई तक समाप्त हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस से दुनिया त्राहिमाम कर रही है। अब तक 2 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, 30 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, आधी आबादी घरों में कैद है। इन सब के बीच कुछ देशों में लॉकडाउन में ढील भी दी जा रही है, लेकिन लोगों के जहन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कोरोना से दुनिया को मुक्ति कब मिलेगी, लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म कब होगा, हम पहले जैसी जिंदगी फिर से कब जी पाएंगे। इन्हीं सवालों के बीच में सिंगापुर से एक उम्मीदों वाली खबर आई है। सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवेन डाटा एनालिसिस के जरिए बताया है कि दुनिया से कोरोना वायरस कब खत्म होगा। अध्ययन के मुताबिक दुनिया के सभी देशों से कोरोना का अंत 9 दिसंबर 2020 तक खत्म हो जाएगा। भारत में ये पूरी तरह 26 जुलाई तक खत्म हो जाएगा। अमेरिका में 27 अगस्त तक खत्म होने का अनुमान है। इसी तरह स्पेन में 7 अगस्त तक और इटली में 25 अगस्त तक पूरी तरह से कोरोना समाप्त होगा। 3 मई के बाद भी बंद रह सकते हैं स्कूल, मॉल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। लॉकडाउन पर फैसला शनिवार से पहले संभव नहीं। जी हाँ दोस्तों, देश में शैक्षणिक संस्थान, शॉपिंग मॉल्स, धार्मिक स्थल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट 3 मई के बाद भी बंद रहने की संभावना है। एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी को बताया कि देश में 3 मई तक जारी लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा या नहीं, इस पर हफ्ते भर में फैसला ले लिया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्रियों के साथ 3 घंटे तक चली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद जो डेवलपमेंट सामने आए हैं, उनके मुताबिक ग्रीन जोन में आने वाले जिलों में सीमित संख्या में निजी वाहनों के संचालन को मंजूरी दी जा सकती है। अब तक 29,451 केस। केंद्रीय मंत्री नकवी ने कहा जमातियों ने पहले देश भर में संक्रमण फैलाया, अब कोरोना वॉरियर बनना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने तबलीगी जमात पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले जमातियों ने देश भर में संक्रमण फैलाया, अब प्लाज्मा डोनेट करने की सिफारिश करके कोरोना वॉरियर बनना चाहते हैं। तबलीगी अपने गुनाहों पर शर्म करने की बजाय लाखों कोरोना योद्धाओं का अपमान कर रहे हैं। नकवी ने पहले भी जमातियों की वजह से फैले संक्रमण को तालिबानी जुर्म बताया। उन्होंने इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 29,451 हो गई है। सोमवार को महाराष्ट्र में 522, गुजरात में 247, दिल्ली में 190, राजस्थान में 77 समेत 1500 से ज्यादा लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये आंकड़े covid19india.org और राज्य सरकारों से मिली जानकारी के अनुसार हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 28,380 संक्रमित हैं। इनमें से 21,132 का इलाज चल रहा है। 6,362 ठीक हुए और 886 की मौत हो चुकी है। काढ़ा पिलाकर लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाएगी शिवराज सरकार। जी हाँ दोस्तों, कोरोना से प्रभावित मध्य प्रदेश में लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए
सरकार ने जीवन अमृत योजना शुरू की है। इसके तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को निःशुल्क काढ़ा बांटा जाएगा। सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना को लॉन्च किया। जीवन अमृत योजना के अंतर्गत आयुष विभाग के सहयोग से मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ द्वारा काढ़े के 50-50 ग्राम के पैकेट्स तैयार किए गए हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लगभग 1 करोड़ लोगों को ये काढ़ा निःशुल्क वितरित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। कोरोना मरीज की अजीबोगरीब डिमांड, कहा दाल चावल नहीं चिकन मटन चाहिए। जी हां दोस्तों, कोरोना के बढ़ते मामले के मद्देनजर लोगों से संयम रखने और एहतियात बरतने की अपील की जा रही है, लेकिन भोपाल के एक अस्पताल से अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ भर्ती एक मरीज ने खुद अपना वीडियो बनाकर अजीब डिमांड की है। वीडियो में मरीज कह रहा है कि दाल चावल नहीं खाऊंगा, चिकन मुर्गा मटन चाहिए। जी हाँ दोस्तों, भोपाल के चिराय मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर में ये मरीज भर्ती है। वीडियो में खुद को वह शहीद भोपाली बता रहा है। जारी वीडियो में उसने कहा, बीमारों का खाना खिला रहे हो और बीमार करोगे। दाल चावल खाते खाते हमारे मसूड़े सूख गए हैं। शहीद भोपाली है मेरा नाम, डेली मटन खाता हूँ, मैं शेर की औलाद हूँ। दोस्तों, पाकिस्तानी मौलवी ने कहा, महिलाओं की गलत करतूतों के कारण फैल रहा कोरोना वायरस, इंसानों की झूठ और बेईमानी की वजह से आई यह बीमारी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के जाने माने मौलवी मौलाना तारिक जमील ने कहा कि कोरोना के लिए महिलाएं जिम्मेदार हैं। उसने यह बात प्रधानमंत्री इमरान खान की मौजूदगी में एक लाइव टेलीविजन कार्यक्रम में कही। यह कार्यक्रम कोरोना पीड़ितों के लिए फंड जुटाने के लिए किया गया था। मौलाना ने कहा कि किसने हमारी देश की इज्जत के टुकड़े टुकड़े किए हैं, कौन हमारे देश की बेटियों को नाचने के लिए कह रहा है, उन्हें कौन छोटे कपड़े पहनने के लिए कह रहा है, मैं इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराऊं। मैं अल्लाह से इसीलिए माफी चाहता हूं कि मैं अपने लोगों को नहीं समझा सका कि जब मुसलमानों की बेटियां गलत रास्ते पर जाती हैं, युवा अश्लीलता चुनते हैं तो अल्लाह नाराज होता है। ऐसे में इस तरह की महामारियां फैलती हैं। वहां मौजूद प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी उसे ऐसी टिप्पणी करने के बाद नहीं रोका। अब तक उससे ऐसे बयान के लिए कोई भी सवाल नहीं किया गया है। मौलाना ने यह भी कहा कि यह बीमारी लोगों की झूठ, धोखा और बेईमानी की वजह से फैल रही है। जमील ने इस दौरान मीडिया पर भी झूठ फैलाने का आरोप लगाया, लेकिन बाद में इसके लिए माफी मांग ली। हालांकि उसने महिलाओं पर की गई टिप्पणी के लिए माफी नहीं मांगी। भारतीय रेल अफसरों का सुझाव, दूसरे शहरों में फंसे प्रवासी कामगारों को घर पहुंचाने के लिए चलाई जाएं जल्दी से जल्दी ट्रेनें। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के कारण दूसरे शहरों में फंसे प्रवासी कामगारों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए मुफ्त में स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएं। यह सुझाव रेल मंत्रालय के अधिकारियों के एक ग्रुप ने दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि सुरक्षा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इन स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाना चाहिए। लाइव मिनट की एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसी स्पेशल ट्रेनों की संख्या 5 से 10 हजार हो सकती है। हालांकि यह यात्रा करने के लिए इच्छुक प्रवासी कामगारों पर निर्भर करेगी। अब बीमा खरीदना और शेयर बाजार में निवेश करना होगा आसान। सरकार ने आधार से केवाईसी को दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने 29 इंश्योरेंस कंपनियों और 9 स्टॉक और सिक्योरिटीज इकाइयों को केवाईसी के लिए आधार के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। इस कदम में ये कंपनियां अब केवाईसी कर सकेंगे। इससे केवाईसी करने की लागत में भी कमी आएगी। सरकार के अनुसार इससे छोटी और खुदरा निवेशकों को फायदा होगा, क्योंकि अब उन्हें केवाईसी के लिए कागजात पेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक बार जान लेते हैं कैसे कोरोना संकट की कसौटी पर खरी उतरी है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मार्कशीट। जी हां दोस्तों, में लोग कोरोना का खौफ लेकर दिल्ली, मुंबई, पुणे, नासिक, सूरत, पंजाब और हरियाणा से निकले थे। किसी भी कीमत पर गांव जाने की उनकी जिद और परेशानी की तस्वीरें दिल दहलाने वाली थी। कोई पैदल, कोई साइकिल पर, तो कोई किसी डगमगार वाहन पर। शुरू में कुछ लोग ट्रेन में आए, पर भूसे की तरह भरकर उन्हें रास्ते में रोकने की बहुत कोशिश हुई, पर संकट की बेला में उन्हें गाँव के सिवा कुछ दिख नहीं रहा था। और जहां उनके अम्मा, बाप, बीवी, बच्चे और बिल्कुल परिवार जैसे ग्रामीण रहते हैं, धक्के खाते भूखे प्यासे गांव की सरहद तक पहुंचाए। पर संकट अभी बाकी था। गांव के बाहर उनकी अगवानी तो हुई, पर घर जाने की इजाजत नहीं मिली। बुजुर्गों ने आगे बढ़कर समझाया कि खुद और गांव की हिफाजत के लिए उन्हें 14 दिन गांव के बाहर वाले स्कूल या पंचायत भवन में क्वारंटाइन रहना है। अपनों को सामने देखकर सब खुशी खुशी राजी हो गए। 14 दिन गुजर गए। अब में सारे बेटे कोरोना का खौफ गांव की सरहद पर ही छोड़कर घर के भीतर आ चुके हैं। कुछ लोग उस वक्त की वजह से नहीं आ पाए थे, अब उनको लाने के लिए योगी जी बसें भेज रहे हैं। जल्द ही सब घर में होंगे। ऐसा होली, दिवाली और छठ पर भी नहीं होता कि कमाने के लिए परदेश गए सारे बेटे गाँव आ जाएं। लॉकडाउन में कैद शहरी कल्पना नहीं कर सकते कि गांव में कैसा खुशनुमा माहौल है। तरुणाई अपने साथ बाहर लाई है। गेहूं की कटाई, मड़ाई हमेशा की तरह उत्सवी माहौल में चल रही है। सब गांव आ गए तो इस बार काम करने वालों की किल्लत नहीं है। शहरियों को जो प्रशासन मनवाने और समझाने में हाथ खड़े कर रहा, वह गांव में स्वतः स्फूर्त पालन होती दिख रही है। खेतों में काम कर रहे दिल्ली से लौटे युवक मास्क पहने नाते रिश्तेदारों को हाथ जोड़कर मना कर रहे हैं कि लॉकडाउन भर अपने घर
में ही रहिए। प्रदेश में काम करने वाले लाखों लॉकडाउन के बीच गाँव लौटे, पर किसी ग्रामीण ने अपने संबंधियों को छिपाया नहीं। सब्जी, अमिया, पुदीना और खीरा ककड़ी के लिए मंडी जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ खेतों में उपलब्ध है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।